दूं, टाइम बड़ा थोड़ा है। कैरेक्टर्स इसके माशाल्लाह 29 पिलग्रिम्स थे जो कि इसने बताए थे कैंटरबरी टेल्स में। कैंटरबरी टेल्स इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि 29 पिलग्रिम्स थे और उस दौर में ये होता था लोग ज्यादातर समंदरी सफर करते थे, रोड्स के इतने हालात अच्छे नहीं थे। अब वो समंदर का जो सफर होता था ना वो बहुत लंबा होता था। अब ये जो है ना जा रहे थे किसी मजार पे, ठीक है, पिलग्रिम पे जा रहे थे ये सारे, और ये इकट्ठे होते हैं तबरटेन में, और जिसके मजार पे जा रहे होते हैं उसको जो है ना एक्चुअली किसी जमाने में उसको शहीद कर दिया जाता है रिलीजन के नाम पे, और उसका वहां पे एक मजार होता है जहाँ पे, जिसको ये कैंटरबरी कहते हैं, और जहाँ पे उसका मजार होता है। तो ये तबरदिन में ना कोई 29 पिलग्रिम्स होते हैं जो इकट्ठे होते हैं, और ये फिर जो है एक समंदरी सफर मतलब शुरू करते हैं शिप के ऊपर। अब होता ये था उस जमाने में कि जब लोग शिप के ऊपर सफर करते थे तो सफर बहुत लंबा होता। उस इतने लंबे सफर को जो है गुजारने के लिए इनको कहानियां सुनानी पड़ती हैं। अब ये जनाब वही 29 पिलग्रिम्स हैं जिसको जो है चौसर ने अपने इस कैंटरबरी टेल्स के अंदर डाला। जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है क्योंकि ये ना बोकाशियो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। आपको याद होगा कि वैसे तो ये 14th सेंचुरी की बुक है, ठीक है, जॉफरी चौसर जो है उसने जब कैंटरबरी टेल्स लिखी तो दैट वाज 14th सेंचुरी। तो उस वक्त मिडीवल और जो है उसके बाद का दौर वो स्टार्ट। मिडीवल में क्या होता था कि पहले जिन्हों भूतों की कहानियां लिखी जाती थी, यानी कि हवाई मखलूक है, स्पिरिट्स हैं, या इस तरह की ये सारी चीजें, वो कहानियां लिखी जाती थी। लेकिन जॉफरी चौसर ने क्या किया, ही वॉज एन इनोवेटर इन इंग्लिश लिटरेचर, और उसने कहा कि नहीं, उसने रियलिटी बेस्ड जो है एक किताब लिखी जिसका नाम था कैंटरबरी टेल्स, और ये अपनी जिंदगी के सबसे आखिरी दिनों में लिखी, उन दिनों में जबकि वो पूरी जिंदगी अपनी एक्सपीरियंस कर चुका था। उसने अपनी जिंदगी में जितने भी लोग देखे उनको उसने कंबाइन कर दिया एक किताब के अंदर जिसका नाम था कैंटरबरी टेल्स। और वो 29 पिलग्रिम्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोफेशंस को शो करते हैं। उसने रिलीजियन से लेके, बिजनेस से लेके, फ्यूडलिज्म से लेके, उसने अपनी जिंदगी में जो जो देखे कैरेक्टर्स और उनके अंदर जो फ्लॉज देखे, उसने अपनी सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां देखी, वो सारी उसने उन कैरेक्टर्स के थ्रू हमें बताया। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक चीज कहती हूँ कि जिसने कैंटरबरी टेल्स सही वाली पढ़ ली ना, क्योंकि ये दैट इज अ वेरी वास्ट बुक, और मुझे याद है जो मेरा अभी बैच किया है उनको हमने जॉफरी चौसरी हमने इतनी डिटेल पढ़ी थी कि हमारा पूरा 1 मंथ लगा था, क्योंकि इसका टेक्स्ट बहुत ज्यादा है और इसका टेक्स्ट ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ। तो दैट वाज क्वाइट टफ, बट इट इज नॉट सो टफ कि आपको, लेकिन यू विल एंजॉय इट इफ यू, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे या इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो आपको मजा आएगा। स्टूडेंट्स भागते हैं इसके कैरेक्टर से। मैं कहती हूँ अगर आप एक चौसर की किताब कर लेना, ये कैंटरबरी टेल्स, और इसकी लिटरेरी टर्म सीख लें, तो आपको पूरे एमए इंग्लिश लिटरेचर में जीरो से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन भी मिलेगा, रियलिज्म भी मिलेगी, सटायर है, आयरनी है, कंटेम्परेरी सोसाइटी है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उसने। चौसर एज अ मॉरलिस्ट है, हर चीज है जो आपके यहाँ पे बताया जाएगा आपको थ्रू कैंटरबरी टेल्स। इवन कि उस दौर का चर्च कैसा था ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये जनाब इसका टोटल लुब्बे-लबाब है। 29 पिलग्रिम्स हैं इसके टोटल, और इसने जो है, अब कुछ यूं हुआ था कि ये जब समंदर पे जा रहे थे, जब इनका जर्नी स्टार्ट होता है तो दे हैव डिसाइडेड कि हम जो है हर पिलग्रिम जो है वो 4 कहानियां सुनाएगा, 2 आते हुए और 2 जाते हुए। और हुआ ये कि चौसर ने टोटल 24 जो है स्टोरीज, वो जो पिलग्रिम्स ने सुनाई थी वो उसने अपनी किताब में लिखी थी। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी वाले खुशकिस्मत हैं जिनकी किताब के अंदर आप लोगों के सिलेबस में कैरेक्टर्स तो हैं लेकिन कैरेक्टर्स की स्टोरीज नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उनकी कैरेक्टर्स की स्टोरी भी है, तो ये अच्छी खासी, दैट इज क्वाइट लेंथी टेक्स्ट, और आप लोगों का टेक्स्ट सिर्फ जो है कैरेक्टर्स पे जाके खत्म हो जाता है। वही 29 पिलग्रिम्स जब एंड होते हैं तो आपका भी ये एंड हो जाता है। अब हम एक काम करते हैं कि क्योंकि हमें जरा
2 वीक्स के अंदर जॉफरी चौसर हर हाल में ख़त्म करनी है, तो लेट्स डिवाइड आवर कैरेक्टर्स। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम जो है 29 कैरेक्टर्स है ना टोटल, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5 के ऊपर। इट मीन्स कि वी हैव टू डू 6 कैरेक्टर्स पर डे। फिर जाके हमारी एक वीक के अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स खत्म होंगे, क्वेश्चन आंसर्स तो फिर आप साइड पे रख दें। ठीक है, सिर्फ कैरेक्टर्स हमारे, और कैरेक्टर्स के साथ साथ हमें इसका टेक्स्ट भी करना है, यानी कि 6 जैसे ही हमारे कैरेक्टर्स एंड होंगे तो वो हमारा टेक्स्ट भी उसके साथ ही एंड होगा, और आप लोगों को समरी भी पढ़नी पड़ेगी। लाइक जाहिर बात है, अब आप लोग लेट कमर्स हैं एंड वही हमें जितना टाइम हम खींच सकते हैं हम खींच लेंगे। ठीक है, चलें जनाब, अब आगे चलते हैं जॉफरी चौसर की तरफ कि क्या है इसमें। जॉफरी चौसर is known as the Geoffrey Chaucer is known as the father of English literature, father of English literature था। ठीक है, और इसने बहुत बड़ी इनोवेशन की थी लिटरेचर की दुनिया में, स्पेशली इसने रियलिटी बेस्ड जो कैरेक्टर्स लिखे, दैट वाज ऑसम। Geoffrey Chaucer is the first great landmark in English literature. Chaucer was born in London, entered the services of the Duchess of Clarence, served abroad as soldier, was captured and ransomed, and then entered the royal services. In succession, he served 3 kings: Edward III, Richard II, Henry IV. 3 किंग्स के अंदर ये रहा, उनके अंडर इसने रह के काम किया. He seems to have prospered, for a large amount of royal favor came his way. He was buried in what came to be known as the Poets' Corner of Westminster Abbey. ये जनाब इसका जो है वेस्टमिंस्टर अबे है जहाँ पे इसको दफनाया गया था. Chaucer lived in an age with an epoch making in religious, social, and political planes. The victories of English army in continent made Calais as English colony and the nation prosperous. चौसर उस एज में रहता था जो कि एक एपॉच मेकिंग थी रिलीजन में, सोशल में और पॉलिटिकल प्लेन्स में, और विक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश आर्मी जो है इन द कॉन्टिनेंट मेड क्लेस एंड इंग्लिश कॉलोनी एंड नेशन प्रॉस्पेरस. उसने जो है इंग्लिश कॉलोनी बनाई और नेशन का प्रॉस्पेरस किया. The disasters which came after the victories helped in ripening the English mind. और ये जो डिजास्टर्स जो कि इन विक्ट्रीज के बाद हुए, इन जंगों के बाद हुए, उसके बाद जो है उन्होंने हेल्प किया कि इंग्लिश माइंड को राइपन करने में, मजीद मैच्योर होने में. Under these circumstances, Chaucer is perfect exponent of his age. He has painted with great fidelity the body and the soul of society of his time. His poetry reflects the 14th century, not in fragment but as a complete whole. उसकी पोइट्री जो है पूरी की पूरी 14th century को रिफ्लेक्ट करती है, नॉट इन फ्रेगमेंट्स, सिर्फ टुकड़ों में नहीं बल्कि एज अ होल, द रिप्रेजेंटेटिव पोएट. Next, he is the most comprehensive soul and he takes a full view of the wide and variegated life of his time. As Compton Rickett remarks, Chaucer symbolizes as no other writer does the Middle Ages. He stands in much the same relation to life of his time as Pope does to the earlier phases of 18th century and Tennyson to the Victorian era, and his place in English literature is even more important than theirs. Chaucer is considered the first poet of the Middle Ages. Like Dante, Chaucer is a bridge between Middle Ages and Renaissance. चौसर एक ब्रिज था बिटवीन मिडल एजेस और रेनेसां. रेनेसां आपको पता है 15th एंड 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था. चौसर ने ये किताब लिखी थी 14th सेंचुरी के एंड पे, और उसके बाद फिर 15th सेंचुरी स्टार्ट हुई, और रेनेसां कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इटली से. If the modern world had begun to assert itself, the medieval world had no means passed away. Side by side, they stood. The old and new, Chaucer represent them both. He is romantic, he is realistic, he is modern among medieval and medieval among modern. ठीक है, वो मॉडर्न था among medieval और medieval था among modern. That is very important quote. इसको बेटा लिख लीजिएगा, अंडरलाइन अपनी बुक्स पे या नोटबुक्स पे लिख लीजिएगा. He is a child of light, not merely of twilight. Chaucer's realism. Realism किसे कहते हैं? Realism कहते हैं reality based. ठीक है, रियलिटी के ऊपर बात लिखना.
अगर मैं यहाँ पे बात शुरू कर दूँ परियों की, जिन्नों की, भूतों की, तो शायद आपको वो रियलिटी बेस्ड नहीं लगेंगी। आपको लगेंगी अच्छा ये तो अफसानवी कहानियां हैं जो कि शायद होती है या नहीं होती। लेकिन रियलिज्म क्या है कि आपके सामने जो कैरेक्टर्स हैं जो बयान किए जा रहे हैं, आपको ऐसे लगे कि वो वाकई रियलिटी बेस्ड हैं और वो इस तरीके से पोर्ट्रे हुए हैं। The most important thing that Chaucer did for English poetry was to bring a healthy realism to it. मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो medieval era था, चौसर से पहले, चौसर को medieval poet भी कहा जाता है, ठीक है। और उसकी medievalism जो है वो आपको इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी कहानियों में नजर आएगी। कैरेक्टर्स में नहीं नजर आएगी, कहानियों में नजर आएगी। वो जो कैरेक्टर्स ने कहानियां बताई उनमें। अच्छा, फिर जो है English poetry was to bring a healthy realism to it. He brought poetry to nature or reality. He was the first poet who revealed the truth about life as he saw it. Before him, the writer were dreaming and weaving allegories. He did not record the superficial view of the life of his own day. His acquaintance with life was wide and comprehensive. उसका जो acquaintance था life के साथ वो wide भी था और comprehensive भी था. Because of the Catholic mind, he painted life as he saw it and saw it minutely. क्योंकि उसका एक कैथोलिक माइंड था तो वो उसने जैसा लाइफ को देखा और उसने उसको पेंट किया एंड सॉ इट माइन्यूटली, और उसको बहुत बारीक, मतलब ही वाज अ डीप थिंकर एंड डीप ऑब्जर्वर, that his epoch has become a vivid epoches of history comparable even to the age of Shakespeare. Chaucer was a man of world, mixing freely with the type of mankind, and he used his opportunities to observe the little peculiarities of human nature. He achieved eye, retentive memory, the judgment to select, and capacity to expound. His description is very real and brilliant. Next. Chaucer is one of the great painter in verse. His aim in writing verse, one may say even his sole aim was poetry for its own sake. उसने पोइट्री लिखी बट फॉर इट्स ओन सेक। ही हैड नो विश टू इन्फ्लुएंस हिज कंटेम्पोरेरीज। कंटेम्पोरेरीज किसे कहते हैं? जो हम असर लोग होते हैं, जो उसके उसके इरा के लोग थे, वो उनको उसने कोई इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी को कोई पोइट्री नहीं लिखी, उसने पोइट्री फॉर द सेक ऑफ पोइट्री लिखी। बाज़ औक़ात पोइट्स जो है उस दौर में जो चल रहा होता है ना, ट्रेंड चल रहा होता है, वो उस ट्रेंड के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं कि अगर उस दौर के अंदर सिर्फ लव स्टोरीज चल रही है तो वो सिर्फ लव स्टोरीज लिखना शुरू कर देते हैं। अगर सैड स्टोरीज चल रही है तो वो सिर्फ सैड स्टोरीज लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन चौसर जो है ना, वो उसकी कोई विश नहीं थी कि वो विश टू इन्फ्लुएंस हिज कंटेम्पोरेरीज, नॉट टू रिफॉर्म मॉरल्स एंड नॉट टू evolve any system or philosophy। ना तो वो रिफॉर्म करने आया था किसी मॉडल्स को और ना ही उसने evolve किया था any system or philosophy। He had set before himself an artistic ideal, और उसने अपने सामने एक artistic ideal को set किया। And knowing how crude were the attempts of his predecessors, और उसने देखा कि उसकी attempts कितनी मतलब knowing how, उसको पता था कि उसकी ये जो attempts हैं वो उसके successors यानी कि predecessors जो हैं उनके लिए कितनी क्रूड साबित होंगी। लाइक चौसर के ऊपर फिर बहुत ज्यादा आपको पता है क्रिटिसाइज हुआ था, और टेड ह्यूज की एक पोएम है उसने बाकायदा लिखा था कि चौसर जो था ही वॉज एन इनोवेटर, ही वॉज अ ट्रेंड सेटर। तो जो लोग ट्रेंड सेटर्स होते हैं, जो इनोवेटर्स होते हैं, उनको शुरू में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। जब भी कोई एक इंसान नया काम स्टार्ट करता है ना, तो उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। ही अप्लाइड हिमसेल्फ हार्ट एंड सोल टू इट्स फुलफिलमेंट, और उसने अप्लाई किया अपने आप को हार्ट एंड सोल टू इट्स फुलफिलमेंट। चौसर डिस्क्रिप्टिव पार्ट। नेक्स्ट है चौसर द स्टोरी टेलर। कैसा स्टोरी टेलर था? Chaucer's art of storytelling has been praised by several critics. He has been called one of the 3 or 4 great storytellers of the world. He used romance and adventure stories or chivalric tales, beasts, fables, stories of saints, and exemplary stories with a moral. Whatever type he chooses, he gives his own touch of genius to it. He transformed the old tales into something unique and fresh. Chaucer's humor. Chaucer is an English humor. It is not the wit of Frenchmen.
Chaucer's humor is born of a strong common sense and a generous sympathy, and these are the qualities of the great English humorists like Shakespeare and Fielding. चौसर जो है इंग्लिश ह्यूमर, ठीक है, इज एन इंग्लिश ह्यूमर यानी कि एक ह्यूमरिस्ट था. इट इज नॉट अ विट ऑफ फ्रेंच. और ये सिर्फ विट ऑफ फ्रेंच में नहीं था. देखें, एक होता है विट. विट में ये होता है कि आप एक कोई ऐसा चुटकुला छोड़ देते हैं जिसके अंदर जिससे आपकी हंसी छूट जाती है या आपके फेस पे स्माइल आ जाती है, या वो उसके वो होता तो बेसिकली कोई मजाक ही है लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं हिकमत भी छुपी होती है. और विट हमने बड़े डीपली अभी रिसेंटली जो हमने उसमें कौन सी हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो हमने अभी रिसेंटली कवर किया है, तो उसमें हमने विट को बड़ा डीपली पढ़ा था. चॉसर्स ह्यूमर इज born of a strong common sense and a generous sympathy, and these are the qualities of the great English humorists like Shakespeare and Fielding. चौसर जो है चौसर का जो ह्यूमर है वो एक स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस पे बेस्ड था और जनरस सिंपैथी पे. और ये एक ग्रेट ह्यूमरिस्ट लाइक शेक्सपियर और फील्डिंग की क्वालिटीज हैं कि उनका जो देखिए ह्यूमर कई तरह के होते हैं. वल्गर भी हो सकता है, सटाइरिकल भी हो सकता है, पंजेंट भी हो सकता है, विटी भी हो सकता है. तो जब आप मजाक करते हैं तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमर आप देखते हैं. इवन आपके इर्द गिर्द भी लोग जब बैठे होते हैं आप देखा करें उनके टेम्परामेंट्स, मूड्स और वो हर चीज आपके वहां से उनकी बातों से उनके अंदाजे बयां से शो हो रही होती है. फिर है वर्क ऑफ चॉसर. द वर्क ऑफ चॉसर आर रफली डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 3 पीरियड्स ऑफ हिज टाइम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 3 क्लासेस में उसने जो है वो डिवाइड किया था. द फर्स्ट पीरियड और फ्रेंच पीरियड. फर्स्ट पीरियड में देखते हैं उसने क्या किया था. which was of 30 years include has youth and manhood, in which time he was influenced almost exclusively by French literary models. Therefore his period is called French period. In this period he made a translation of romance of the rose from the famous very long Lee Roman de la Rose book of Duchess, dramatic and emotional power, written after death of Blanche, wife of Chaucer, patron John of Gaunt. Other minor poem of Chaucer are the Complaint unto Pity, the Complaint of Mars, the Queen Annelida, and the ABC. So, the second period or Italian period, which was of 15 years. In this period, he made his first official visit to Italy to arrange a commercial treaty with the Genoa. And from this time is noticeable rapid development in his literary bar and the prominence of Italian literary influence. The chief work of his period, Troilus and Cressida, 800-line poem, the Palamon and our side known as Knight's Tale, the House of Fame, Dante and Divine Comedy. अब इसके अंदर जो है हमने देखा कि उसकी एक देखें जैसे मैं आपको अब आजकल तो हमारी कोशिश होती है ना कि हम अमेरिका चले जाएं, और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उन लोगों से मतलब बहुत ज़्यादा हमारा एक इन्फ्लुएंस है उनका हमारे ऊपर कि जी ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और हम बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किसी तरह स्पोकन करें और स्पोकन कोर्सेज कर लें या इस तरह से कुछ, ताकि हमारा जो एक्सेंट है वो बिल्कुल वैसा हो जाए जैसा कि अमेरिकन से, बेशक हमने बाहर ना जाना. उस दौर के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी ना वो फ्रेंच थी, और ज्यादातर लोगों की यही कोशिश होती थी, जैसे आज हमारी कोशिश है ना कि किसी तरह इंग्लिश सीख लें, चाहे वो हम इंग्लिश लिटरेचर कर लें, चाहे हम स्पोकन कर लें, चाहे हम लैंग्वेज कोर्सेज कर लें. लेकिन क्या था कि उनके बैक ऑफ द माइंड, और ये अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये लैंग्वेजेस जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं इंसान के माइंड पे. तो उस दौर में भी कुछ इसी तरह से था कि अब वो वहाँ पे गया, वो वहाँ के लिटरेरी पार से और हर चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ. हम लोग भी अपने लिटरेचर को छोड़ के, अल्लामा इकबाल की पोइट्री को छोड़ के हम किसको प्रेफर कर रहे होते हैं, हम कहते हैं चले हमें इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात है आप करते हैं, बट द थिंग इज दैट कि इंसान वही करता है ना जो बैक ऑफ द माइंड आपके पड़ा हुआ होता है कि अच्छा ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, तो ये जो है आजकल की इन है, तो ट्रेंड
जो आपका चल रहा होता है। तो ये सारा लैंग्वेज का खेल है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हर कोई यही चाह रहा होता है कि अब जैसे पूरी दुनिया में लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उस वक्त जो है ये इटालियन थी, फ्रेंच। अच्छा जी, थर्ड पीरियड और इंग्लिश पीरियड। अब इसका इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हुआ, दैट वाज द थर्ड एंड लास्ट पीरियड। और मैंने अभी आपको बताया था ये जो कैंटरबरी टेल्स है ये चौसर ने अपनी जिंदगी के थर्ड पीरियड ऑफ लाइफ में आखिरी दिनों में लिखा। Chaucer masterpiece, The Canterbury Tales, one of the most famous work in literature, fills the third or English period of his life. Chaucer succeeded in his purpose so well that in Canterbury Tales he has given us a picture of contemporary English life, its work and play, its deeds and dreams, its fun and sympathy and hearty joy of living, such as no other single work of literature ever equaled. Criticism on Chaucer. Now, even if we consider Chaucer only as humorist, he was in very exact sense of a great humorist. I mean a humorist in the grand style, a humorist whose broad outlook embraced the world as a whole and saw even great humanity against a background of great things. On Chaucer Humor by G.K. Chesterton. आपको छोटी छोटी कोट्स लिखवा दूंगी, वो आप नोट कर लीजिएगा इसके बारे में। ये वाली कोट आप लोग जरा सटायर के बारे में लिख लें, ऑन चौसर सटायर बाय आर के रूट। ये छोटी सी है, इसको अपनी नोटबुक्स में आप लिख लीजिएगा। Satire is a frequent weapon of Chaucer, but it is always gentle, seldom swear, and never savage. Satire तंज को कहते हैं उर्दू में, और सटायर जो है वो फ्रीक्वेंट वेपन था चौसर का। लेकिन तंज दो तरह के होते हैं, एक लाइट सा तंज होता है जिसको हम माइल्ड सटायर कहते हैं या ह्यूमरस सटायर कहते हैं, एक होती है पंजेंट सटायर होती है, ठीक है, यानी कि चुभने वाली सटायर, बिटर सटायर होती है। तो दो तरह की सटायर, तंज दो तरह से किया जाता है, किसी का जो तंज होता है वो बहुत ज्यादा चुभने वाला होता है, चौसर का ऐसा नहीं था, ठीक है। चौसर जो है वो सटायर तो करता था लेकिन हमेशा वो जेंटल रहा, सर्टम रहा, स्वेयर एंड नेवर एवर सेविज, कभी वो सेविज नहीं है। सेविज किसी क्रूएलिटी मतलब आपे से बाहर हो जाना। The year in which Chaucer was growing up was a critical period for the English language was so surely his abstinence from this folly, not any idea that he has passed judgment in spirit of philologist on the English of his own day, that won for Chaucer Spencer's praise of him as well of Chaucer's unfeed. ठीक है, Chaucer's language by A.W. In short, we can say that Chaucer is the morning star of English. That has ended. अल्हम्दुलिल्लाह, ये जनाब चौसर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना था, वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा चलते हैं हम कैंटरबरी टेल्स की तरफ।